हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड आज बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के बारे में कि इसकी आप तैयारी बेहतर तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं, कितने अंक आपको लाना चाहिए जिससे कि आप एक बार में एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। बेहतर रणनीति के साथ में आज की इस वीडियो में आपको गाइड करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। आज की इस वीडियो को आपसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। A to Z जानकारी देने वाले कि आप एसएससी जीडी का कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में आपसे शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी देखिए, आप सभी का मेन पर्पस क्या है, मेन पॉइंट क्या है, हम सभी का एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की तैयारी कैसे करें, सारा चीज आपको बताएंगे। सिर्फ वीडियो में आप सभी बने रहिएगा और ये वादा कीजिए कि आप सभी इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर करेंगे। इतना शेयर करेंगे कि सारा स्टूडेंट के पास ये पहुंच जाना चाहिए वो रणनीति जो हम आपको शेयर करने वाले हैं। सिर्फ आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, सारा चीज एक्सप्लेन करेंगे, सारा चीज आपको बताएंगे। बस यही आपको काम करना है कि अपने दोस्तों में इसे शेयर करके सबको बता देना है कि एक बेहतर रणनीति कैसे बनाना है एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। देखिए, अगर पोस्ट की बात करें तो आप सबको पता होंगे फाइनली कि 25,271 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई थी। आप सबको पहले वीडियो में बता दिया गया था। अगर बात करें इसके एग्जाम्स पैटर्न के बारे में कि एग्जाम्स का पैटर्न क्या है, तो आप सबको पता होंगे कि कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कि 100 अंक दिया जाता है। कितना अंक रहता है? 100 अंक। अगर बात करें कि एक प्रश्न में कितने अंक, तो 1 अंक दिए जाते हैं एक प्रश्न पे। समय की बात करें तो 90 मिनट रहते हैं, 90 मिनट का समय रहता है। अगर पेपर टाइप की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। उसके बाद जो है कि एग्जाम जो होंगे वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे जिसमें कि 100 प्रश्न पूछे जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, याद रखिएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपसे जानते हैं 2018 में जब एग्जाम्स हुआ था, 2018 में जब एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी कांस्टेबल का, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया था। पर अब की बार एग्जाम पैटर्न में चेंज किया गया, सिलेबस में चेंज किया गया है। नेगेटिव मार्किंग रखा गया है 0.25 का। अगर आप सभी एक प्रश्न को गलती करते हैं तो आपका 0.25 अंक कट जाएंगे। मतलब कि अगर आप 4 क्वेश्चन को गलती कर देते हैं प्रॉपर तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, एक प्रश्न का अंक काट लिया जाएगा। आपका ध्यान में रखिएगा। देखिए, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं तो आप सबको बताऊंगे 10th पास। अगर आप किसी भी स्टेट से 2021 तक में अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन हो या सेकेंड हो या आप थर्ड हो, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा आप सभी। लास्ट डेट और अप्लाई डेट आपको बता दिया गया था पहले वीडियो में। 17 तारीख से अप्लाई होंगे, 17/7/2021 से अप्लाई होंगे फॉर्म। पर आप सभी शुरू में ही अप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि लास्ट में जो कि वेबसाइट स्लो हो जाता है जिसके कारण से बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाते फॉर्म को, तो वो गलती आप सभी नहीं कीजिएगा। देखिए, अगर बात करें इसके सिलेबस के बारे में, एसएससी जीडी कांस्टेबल का नया सिलेबस क्या है 2021 का, तो आप सबको पता होना चाहिए जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जिसे जीके जीएस भी कहते हैं, इससे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 क्वेश्चन। उसके बाद मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश जो कि ऑप्शनल पेपर रहता है, ऑप्शनल रहता है, या तो आप इंग्लिश को रख सकते हैं या तो आप हिंदी को रख सकते हैं। इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाता है। ये काम आप ये चीज को जिस समय फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा उसी समय चुनने का ऑप्शन मिलेगा, तो उसी समय आप सभी चुन लीजिएगा कि हमें इंग्लिश रखना है या हिंदी रखना है। जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है उसी को आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 अंक का। समय की बात करें तो 90 मिनट का समय रहता है। देखिए, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं। हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी साइंस। उसके बाद जो कि जनरल साइंस है जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी रहते हैं। उसके बाद करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। करंट अफेयर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अगर बात करें एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 में जो एग्जाम्स हुआ था उसमें काफ़ी हद तक करंट अफेयर से पेपर में प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको बेहतर तरीके से रणनीति बना के करंट अफेयर का तैयारी करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा आप सभी को, तभी आप जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट तैयारी कर पाइएगा। बड़ा सब्जेक्ट है, ध्यान में रखिएगा आप सभी।
देखिए अगर बात करें एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के लिए बेस्ट बुक कौन सा होगा, तो आप सभी देख सकते हैं बुक का नाम लिख के दिया हुआ है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। सबसे पहला बुक जो आपको सजेस्ट करने वाले हैं लुसेंट समान ज्ञान का, जो कि थ्योरिकल बुक होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये बुक अवेलेबल है, आप सभी इस बुक को पढ़ सकते हैं। काफ़ी हद तक आपका थ्योरी अगर पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी हद तक आपका बेस मजबूत हो जाएंगे, जिससे कि आप पेपर में क्वेश्चन गलती नहीं कीजिएगा। क्योंकि अगर टॉपिक का पकड़ हो जाएगा तो काफ़ी हद तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस में। उसी प्रकार से लुसेंट का ही ऑब्जेक्टिव आता है, इसे आप सभी कवर कर सकते हैं। देखिए अगर आप सभी किसी भी टॉपिक को बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव में पढ़े हुए, चाहे वो मौर्य वंश हो या सिंधु घाटी सभ्यता हो या मुगल काल हो या आप सभी का गुलाम वंश हो, चाहे वह ब्रह्मांड हो, चाहे वह कोई नदी के बारे में आप सभी पढ़े, रिवर्स के बारे में पढ़े, अगर आप सभी थ्योरी को पढ़ लेते बेहतर तरीके से, तुरंत आप सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर जैसे आप सभी मौर्य वंश को पढ़े ऑब्जेक्टिव में, तुरंत आप सभी उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए, तुरंत ये चीज़ जो है आपका क्लियर हो जाएंगे। ये सारा चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला है यूट्यूब पे, ध्यान में रखिएगा। यही रणनीति है पढ़ने का, जिससे कि आप एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं एक बार में, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तब। और हम आपको तैयारी एक बेहतर तरीके से करवा देंगे अगर आप चैनल से जुड़ते हैं तो। ये सारा चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला है, समझे। तो ये काम आप सभी कर सकते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्टिव आप पढ़े तुरंत उसका ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपका तुरंत कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप सभी देख सकते हैं लुसेंट का ही हिंदी और इंग्लिश बुक आता है, आप सभी इसे फॉलो कर सकते हैं। हिंदी पर भी आपको पकड़ करना पड़ेगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी और इंग्लिश से। ध्यान में रखिएगा, हर सब्जेक्ट पे आपको पकड़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। एक भी सब्जेक्ट अगर छोड़िएगा तो आप सभी बहुत ही पीछे आ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा आप सभी। देखिए अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें आप सभी RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छी बुक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बुक में बेहतर बुक है। अगर आप सभी इस बुक को कवर कर लेते बेहतर तरीके से तो काफ़ी हद तक आपका यही बुक से तैयारी हो जाएंगे, कोई बुक छूने का काम नहीं है। उसके बाद जो कि रीजनिंग के लिए आप अरिहंत को फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। करेंट अफेयर की बात करें तो आप सिर्फ प्रतियोगिता दर्पण का करेंट अफेयर को फॉलो कर सकते हैं, या आप सिर्फ अरिहंत का आता है, स्पीडी का आता है, बहुत सारा करेंट अफेयर आता है, आप सिर्फ उसे फॉलो कर सकते हैं। देख लीजिए ये बुक है लुसेंट समान ज्ञान का थ्योरी वाला, और ये लुसेंट समान ज्ञान का ऑब्जेक्टिव वाला है। वही देख लीजिए हिंदी के लिए भी लुसेंट का ही बुक आपको सजेस्ट किए हुए, काफ़ी अच्छी बुक है, जिससे प्रश्न पेपर में पूछ जाते हैं। ये RS अग्रवाल का अंकगणित है, जो कि आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे। ये जो है कि अरिहंत का रीजनिंग का बुक है, जो आपको काफ़ी हद तक मदद करने वाला है, तो ये बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश के लिए लुसेंट का ही बुक फॉलो कर सकते हैं, और प्रतियोगिता दर्पण का बुक आपको बताए थे करेंट अफेयर के लिए। प्रतियोगिता दर्पण हो गया, या अरिहंत का ही आता है आपका करेंट अफेयर समसमय की। उसके बाद जो है कि आपका स्पीडी का भी आता है, तो उसे आप सभी फॉलो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएंगे जनरल अवेयरनेस का, क्योंकि जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट जो है जीके जीएस का सब्जेक्ट जो है काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, और इस पर फोकस आपको करना पड़ेगा अगर आप सभी इसमें हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं तब। देखिए मैथमेटिक्स में, हिंदी में और रीजनिंग में काफ़ी हद तक आप स्कोर कर लीजिएगा, पर जनरल अवेयरनेस में प्रश्न को गलती कीजिएगा और इससे आपका मार्क्स कट जाएगा, अंक कट जाएगा आपका, क्वेश्चन को गलती कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, हर क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हैं। देखिए अब बात करें हमसे मेन पॉइंट पे, हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले तो लाइव क्लास प्रोवाइड करेंगे, और ये रेगुलर चलेगा, इसका समय आपको बता दिया जाएगा। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। नीचे का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए प्रैक्टिस सेट आपको पर डे प्रोवाइड किया जाएगा, और इंपॉर्टेंट वीडियो दिया जाएगा हर टॉपिक का, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछ जाते हैं पेपर में, वही टॉपिक का आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा चैनल पे ही। उसके बाद जो है कि करेंट अफेयर भी हम ही कवर करवा देंगे। उसके बाद हिंदी हो गया आपका, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, सारा सब्जेक्ट आपको कवर करवाएंगे इसी चैनल पे, युवा शक्ति जी के क्विज पे ही कवर करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। हर वो चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मेरे साथ में जुड़ के बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, एक रणनीति बना सकते हैं। अगर आपसे मेरे साथ में जुड़ते हैं तो उस लेवल तक आपको पहुँचा देंगे कि आप एक बार में एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। इसी बात पर अगर आप सभी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं, तो वो टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
देखिए अब मेन पॉइंट पे बात करेंगे आप सभी, पढ़ाई कैसे करना है। आप सभी को पढ़ाई करने के लिए एक माहौल होना चाहिए, जो कि माहौल होता है। एक रणनीति आपको बेहतर तरीके से बनाना पड़ेगा, तभी आप एसएससी जीडी कांस्टेबल में सफलता पा सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं आप सभी, और अपना लक्ष्य को पा सकते हैं आप सभी। तो एक रणनीति होना चाहिए, वो माहौल होना चाहिए जो कि आपको एक घर में माहौल नहीं मिलेगा। तो घर को छोड़ के आप दूसरे जगह शिफ्ट हो जाइए, चाहे वो फ्रेंड हो या और कोई हो, वहाँ जाके आप शिफ्ट होकर आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर आप सभी दिन भर में अगर आप सभी 10 घंटा भी टाइम इसमें देते हैं, 10 घंटा तो बहुत हो गया, अगर 5 से 6 घंटा अगर मन से पढ़ लेते हैं तो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल आपके हाथ में है। तो आप सभी रेगुलर जो सब्जेक्ट आपका वीक है, कमजोर है, आप सभी उस सब्जेक्ट को फोकस कीजिएगा और उस सब्जेक्ट पे पकड़ पाइएगा। आप सभी देखिए तैयारी आपका बेहतर से बेहतर तरीके से हो जाएंगे और उस लेवल तक आप चल जाइएगा, आप एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। तो 5 से 6 घंटा आप सभी पर डे मेहनत कीजिए, समय मिले तो आप 10 घंटा भी मेहनत कीजिए, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। 5 से 6 घंटा ये टारगेट बनाइए कि हमें डेली मेहनत करना है 5 से 6 घंटा, और समय मिले तो आप सभी 10 घंटा भी मेहनत कर सकते हैं। देखिए सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना है। पढ़ाई के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका स्कोर बढ़ेगा। जैसे कि आप सभी 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट उठाएं, इसमें अगर 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं एक दिन में, तो यही प्रैक्टिस आपको पर डे करना है, मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। तो एक मॉक को जो कि आप सभी को जरूर सॉल्व करना है, एक मॉक टेस्ट को पर डे सॉल्व करना है। अगर समय मिले तो 2 से 3 मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि रिवाइज जितना होगा तैयारी आपका उतना बेहतर होगा। तो हम सभी यही आपको सलाह देंगे कि आप सभी एक मॉक आप सभी जरूर सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस सेट को आप सभी जरूर सॉल्व कीजिए, तभी आप सभी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये सारा चीज़ का सजेशन आपको कोई नहीं देने वाला है यूट्यूब पे, जो हम आपको गाइड किए सजेशन दिए आप सभी को। अगर इसे आप सभी फॉलो कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप एग्जाम्स को निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। तो चलिए आज के इतना ही। आज के वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की तैयारी करना चाहते हैं और एग्जाम्स को निकालना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो आपसे मेरे साथ में जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आपसे मेरे साथ में जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं आप सभी। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने धन की पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद। इसे जाते जाते आप सभी अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, इतना सा काम आप कर ही सकते हैं। जय हिंद।